गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा जो है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड मेन जो टर्म है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखें, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी it is related from physics and which follows the law of physics. So such term which is related from physics and follows the law of physics is called physical quantity. वैसे पद जो भौतिकी से जुड़े होते हैं, फिजिक्स से जुड़े होते हैं और भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो such term which is related from physics and follows the laws of physics, SICS physics, is called physical quantity. Is called physical quantity. तो वैसे term which is related from physics and follows the laws of physics is called physical quantity. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो फिजिक्स से जुड़ा होता है, जो फिजिक्स के नियमों का पालन करता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल हम लोग बताएंगे जो हम पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल में डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे जो छोटे छोटे हम टर्म की बात किया हमने, ये सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी हो गए। तो फिजिकल, ये स्टार्टिंग टर्म है आपका। फिजिकल क्वांटिटी को जो डिवाइड किया गया, फिजिकल क्वांटिटी को डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड देयर मैग्नीट्यूड, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, तो इसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज फिजिकल क्वांटिटी का जो डिवीजन किया गया वो दो तरह से किया गया है। एक तो हम यूनिट के आधार पे बोलते हैं और दूसरा जो होता है मैग्नीट्यूड के आधार पर। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, और सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये जो आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोग यूनिट की बात करें और यूनिट पे आधारित फिर आगे की बात करेंगे। तो इसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट it is divided in two parts. First is known as basic or fundamental physical quantity
एंड नेक्स्ट यानी दूसरा जो है, अदर जो है, वो आपको है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट it is divided it is it is divided it is divided into two parts. Number one, basic physical quantity, और number two, derived physical quantity. ये दो टर्म जो आप देख रहे हैं, एक हमने बताया आपसे कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है, और दूसरा जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो बेसिक से जुड़ा ही होता है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ देयर आर 7, इनकी जो संख्या है वो 7 है, और उन 7 के बारे में हम लोग जानेंगे, बाद में जानेंगे, अभी हम या फिर इसके बारे में बाद में जानेंगे। हमने जो बेसिस ऑफ द यूनिट की बात किया, अब उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड की बात किया, उसका हम लोग पहले जिक्र कर लें। तो देखें, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड जो टर्म था, ऑन द बेसिस ऑफ, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ magnitude, it is also divided into two parts. It is also divided into two parts. फर्स्ट ए की बात करें तो मैग्नीट्यूड के आधार पे जो डिवाइड किया गया, तो मैग्नीट्यूड से जो रिलेटेड है उसमें हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर SI फिजिकल क्वांटिटी, और बी में आता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये दो पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बट जनरली वी आर यूज्ड इट वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बोथ जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहते हैं। अब इस पर हम विशेष आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो है हम जो आपको पहला टर्म की बात किया, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट की बात हमने किया, उसका हम लोग पहले बात करेंगे। और वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, उसमें पहला जो हम आपको नाम बताए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की जो संख्या है, नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वो 7 है। 7 में वो ये इंटरनेशनल जब कॉन्फ्रेंस हुआ 1963 में, तो उसको 7 को एक्सेप्ट किया गया, और जो SI यूनिट के नाम से जाना जाता है। उसके पहले का जो यूनिट है वो CGS, MKS या FES, ये सब ओल्ड कॉन्सेप्ट का हो गया।
जिससे हम लोग को काम नहीं चल पा रहा था, जिससे हम अपने मतलब यूनिट से रिलेटेड हम लोग कंप्लीटली उसका सही सही व्यक्त नहीं कर पाते थे. वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर यूनिट्स. सो इन फ्रेश वी हैव established a new units and which is known as SI unit, System of International, and their number are 7 in basic term. फर्स्ट जैसे लेंथ की बात होता है, पहला आता है लेंथ. तो लेंथ के लिए यूनिट में मीटर लिया जाता है और मीटर को हम लोग सिंबल में एम से डिनोट करते हैं. सेकेंड आता है आपको, सेकेंड का जो बॉडी है वो मास आता है और मास के लिए हम लोग किलोग्राम की बात करते हैं और इसे हम सिंबल में केजी से बताते हैं. थर्ड जो है वो आपको टाइम आता है और टाइम के लिए हम लोग सेकेंड बताते हैं और उसका जो सिंबल है वो एस से डिनोट किया जाता है. फोर्थ में टेम्परेचर की बात हुई. टेम्परेचर जिसका यूनिट केल्विन बताया गया और के से डिनोट किया गया. फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट आया और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए. सिक्स्थ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला नामक वैज्ञानिक ने बताया. ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला इसका यूनिट होता है, उसको सिंबल में सीडी से डिनोट करते हैं. और लास्ट जो है आपको वो आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि स्मॉल पार्टिकल के लिए है, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है और जिसे हम कुछ फिक्स नंबर की बात किया उसमें जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन से रिलेटेड है, उनकी कुछ फिक्स संख्या को बताया गया और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6.023 इंटू 10⁻23. इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयंस हो, तो इनको मोल बोला गया. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल और मोल को हम लोग सिंबल में MOL लिखते हैं. ठीक है, इन सब बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये जो बेसिक हमने आपसे बताया फिजिकल क्वांटिटी, वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में 7 है. इसके अलावा भी मैथमेटिकल टर्म का इस्तेमाल होता है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, जिसका हम फिजिक्स में यूज करते हैं. देयर आर 2 सप्लीमेंट्री. तो हमने जो आपको ये सारा जो चर्चा किया, वी हैव पार्टिसिपेट टू यू. नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट दिस like basic physical quantity and derived physical quantity, and gradually we will deal about the all topics. It's all right. Okay, thank you.